विज्ञान का मेरे पास असली पेपर आ चुका है, यानी 21 फरवरी को जो जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले विज्ञान का, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को जोर देख कर आए। मैं पूरी गारंटी लूंगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप 21 फरवरी को जो एग्जाम देने जाने वाले हैं, वहाँ सारे ऑब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव, सारे लॉन्ग को आप बना कर आएंगे। एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझते हैं, ठीक है ना। देखो पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, देखो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता, पीतल नहीं होता है। करेक्ट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोनों बोला है कि देखो निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए नहीं है, तो कौन प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 सही है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, तो आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बोल रहा है प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो भाग कौन सा कहलाता है, तो वो भाग आपका रेटिना कहलाता है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। 4 नंबर प्रश्न बोला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बटा साइन आर, आपका करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बोले प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि वो दर्पण कौन सा होगा, तो वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। आगे बोल रहा है कि तालाब का देखो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होती है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 8 नंबर बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी फोकस यार में कौन, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू यानी आर बराबर एफ बराबर आर बाई टू। इसको देख लीजिए, एफ बराबर होता है आर बाई टू, तो 2 को देना है 2f, यानी इसका मतलब आर बराबर 2f। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। बोला कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस प्रकार के तार का पदार्थ का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का करते हैं। करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला बोले कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, आपका करेक्ट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न बोले कि 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। करेक्ट हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बढ़ते 12 नंबर बोला विद्युत फ्यूज देखो प्रश्न के 12 विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत फ्यूज जो होता है ना उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगला बोल रहा है कि अगला 13 नंबर कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट जो मीटर है उसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। करेक्ट हो जाएगा आपका बी। आगे 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो वोल्ट मीटर प्रयुक्त होता है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला 15 नंबर कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कहने का मतलब जो जल विद्युत संयंत्र है वो कौन से ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। करेक्ट हो जाएगा आपका डी। आगे 16 नंबर प्रश्न बोला विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस भरी होती है। करेक्ट हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो उसका पीएच मान आपका 2 होगा, क्योंकि जब नीला को लाल करेगा तो अम्लीय अवस्था को दर्शाएगा और सबसे कम अम्ल होता है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। बोले बेंजीन का अनुसूत्र क्या था, C6H6। करेक्ट आपका सी हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न बोला है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, यानी एथिल एल्कोहल जो उसका IUPAC नाम एथेनॉल होता है। करेक्ट हो जाएगा आपका बी। अगला 20वां प्रश्न बोला CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो CnH2n जो है ना आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एक बार देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए एक बार प्रश्नों को जैसा, इसी प्रश्न को फिर से देखो। प्रश्न बोल रहा है कि आपका CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो आपका एल्कीन का हो जाएगा। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। बस कुछ सेकंड रुक जाइए बस। हाँ हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या मारेंगे, बोल रहा है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का। करेक्ट हो जाएगा बी। आगे प्रश्न को अब देखते हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, सभी को पता है 26 होती है। आगे प्रश्न बोला है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्वों को क्या कहते हैं, तो 22 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या कहते हैं, निकेल और क्रोमियम कहते हैं। अगला प्रश्न बोले पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न में बढ़ते आगे। बोला निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा H2SO4 आपका अम्ल बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो आपका हल्दी जो है ना प्राकृतिक सूचक है, ए हो जाएगा। आगे बोले बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है, तो एल्कोहल है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला बोला कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके जो देता है वो क्या बनता है, तो वो आपका एथाइन बनता है। करेक्ट आपका हो जाएगा डी। अगला
प्रश्न देखिए यहाँ पर 28 नंबर बोल रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी 3 होती है। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोले कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है, पारा। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। अगर 30 नंबर बोल रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम जो हाइड्रोकार्बन है बताना वो कौन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका मीथेन है, सबसे सरल पड़ता है। आगे प्रश्न में देखते हैं 31 नंबर बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। इनमें बताना इन चारों में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो आपका Na2O आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 32 नंबर बेकिंग पाउडर का मिश्रण, बेकिंग पाउडर जो है ना वो किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर आपका NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला बोला है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था। 33 नंबर प्रश्न बोला है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बोला कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। आगे बोला प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो प्रसिद्ध जो पुस्तक माइक्रोग्राफिया है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, यानी पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का जब वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे तो वो आपका कहलाएगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। करेक्ट हो जाएगा बी। आगे 37 नंबर प्रश्न बोला मानव हृदय घिरा होता है तो पेरिकार्डियम से, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। आगे बोला बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण है, यानी बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण है, तो केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा, आपका करेक्ट होगा बी। आगे प्रश्न बोल रहा है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी है, यानी मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिका होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है, 12 से 20 दिन। करेक्ट मार लेंगे आपका ए, 12 से 20 दिन जीवन अवधि होता है। आगे पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। 40 में बोला पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है। करेक्ट आपका हो जाएगा ए। आगे बोला है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कौन ऐसे यहाँ पर जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आगे 42 प्रश्न बोला है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर बोला है कि मनुष्य का हार्ड नाल का अवशेषीय अंग कौन है, तो आपका है अपेंडिक्स है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर बोला है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, इसमें कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करेगा, तो 44 का भी हो जाएगा आपका सी, प्रोटीन पाचन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य। आगे बोल रहा है कि मुख गुहा में आहार में कौन सा भाग, भोजन का कौन सा पाचन, मतलब मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। 45 का करेक्ट मानेंगे बी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आगे बोला है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। ऑप्शन आपके पास WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं दिया है। चलो 46 का करेक्ट आंसर मानेंगे सी, RBC ही होता है क्योंकि इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर जो है इंसुलिन नियंत्रित करता है। करेक्ट हो जाएगा डी। 50 नंबर प्रश्न देखिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका है। करेक्ट आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। करेक्ट आपका हो जाएगा बी। आगे बोला कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। 50 में बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो V/U हो जाएगा। करेक्ट आपका हो जाएगा डी। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र 1/V + 1/U बराबर 1/F। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1/V + 1/U। देखो यहाँ पर समझिए 51 का जो हो जाएगा आपका ये वाला होगा, यहाँ बराबर छोड़ दिया बीच में, यहाँ पर बराबर होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है ना, दर्पण सूत्र। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल जो प्रभाव है वो किसको प्रदर्शित करता है ये बताना है। चलो 52 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका डी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 54 प्रश्न बोला कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है, यानी सीधा होता है। करेक्ट मानेंगे बी। आगे बोल रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आपका हो जाएगा 3, यानी सी हो जाएगा। बोलो डायनेमो परिवर्तित करता है, जो डायनेमो है वो किसको परिवर्तित किसमें करता है, आपको ये बताना है। तो 56 का करेक्ट हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे 57 प्रश्न बोला इलेक्ट्रॉन पावेश होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम, आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट देखो 10⁻−19 कूलम, आपका सी और डी से में दिया है।
कोई परिवर्तन नहीं है, हो सकता है इसमें कोई चेंजअप करने चाहिए, आपका सी और डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बस इलेक्ट्रॉन पावर से याद रखिएगा। देखो खिलौनों में किस सेल का प्रयोग होता है, तो खिलौनों में बोल रहा है कि खिलौना में किस सेल का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सूखा सेल का प्रयोग करते हैं खिलौना में, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 59 बोला कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने का दर बोलता था शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता बोला इसी का आंसर ऊर्जा होगा। 60 नंबर प्रश्न बोला है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा। देखो यहाँ पर जो लोहा है वो कॉपर को हटा के जगह ले जाता है, विस्थापन अभिक्रिया आपका ऑप्शन सी होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग बताना है कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में 62 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लवण है, कौन इसमें से लवण आपको ये बताना है। चलो 62 का करेक्ट हो जाए, अभी NaCl जो है ना आपके नमक मतलब लवण है एक तरह से। आगे तुतिया मतलब हो गया नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2, आपका करेक्ट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं 64वां प्रश्न देखिए, बोला कि गंधक की परमाणु संख्या, सल्फर की परमाणु संख्या आपको बताना है कि सल्फर की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो सल्फर का 16 होता है, मतलब गंधक का 16 हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अधातु है उसका ऑक्साइड बताना है क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। 66 कार्बन क्या है, बताइए कार्बन क्या है आपको ये बताना है, तो 66 का करेक्ट बी अधातु है, कार्बन क्या है अधातु है। आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 67 नंबर प्रश्न में निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो वो आपका है C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बोल रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका इसमें से C6H6 यानी बेंजीन जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आगे प्रश्न 69 देखते हैं, निम्न में कौन अक्रिय गैस है, निम्न में कौन अक्रिय गैस है, तो हीलियम जो आपका अक्रिय गैस है। सिर्फ प्रश्नों को देख के मस्तिष्क में बैठा लीजिए। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, यानी जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर उसमें कौन उपधातु है, तो आपका एसबी जो है ना आपका उपधातु है, करेक्ट सी होगा। आगे पौधों में श्वसन अंग कौन है, तो पतिया है, पतिया ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न बोल रहा है 72 नंबर कि निम्न में स्वपोषी, निम्न में 72 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में स्वपोषी कौन है, तो हरे पौधे स्वपोषी होते, करेक्ट ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं 73 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो न्यूमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, करेक्ट आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में देखते हैं एंड्रोजन किससे संबंधित, किसका हार्मोन है ये बताना है, एंड्रोजन किसका हार्मोन है, तो एंड्रोजन नर हार्मोन है, करेक्ट आपका हो जाएगा ए। आगे रुधिर देखो रुधिर चाप नियंत्रित करता है, रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है, तो आपका एंड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है रुधिर चाप को। अगला 76वां प्रश्न बोल रहा है कि एक लिंगी पादप का कौन उदाहरण है, एक लिंगी मतलब एक ही लिंग वाला होना चाहिए, तो आपका पपीता है, करेक्ट मारेंगे ए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, क्योंकि ये पुरुषों में होता है। विखंडन किसमें होता है, देखो विखंडन किसमें होता है, तो 78 का डी मारेंगे। देखो पैरामीशियम अमीबा और लेशमेनिया में भी होता है, ऑप्शन डी मार लीजिएगा इसमें, ठीक है, सब में होता है विखंडन। इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो वृषण से होता है, करेक्ट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का अंतिम प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग 1.4 kg के आसपास होता है, करेक्ट इसका सी हो जाएगा। इस तरह से मैंने विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया, और ये 80 का 80 सेम आपके एग्जाम में आएंगे। आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को देखकर सभी के पास शेयर कर दीजिए।